और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन जापान विवाद पर यह बड़ी खबर है। चीन जापान विवाद में अब तीसरे देश रूस की एंट्री हो गई है। जी हां, परमाणु बम वाले 7 फाइटर जेट रूस ने तैनात कर दिए हैं। जापान के खिलाफ चीन रूस अब साथ आ गए। ये बड़ी जानकारी आप सभी को दे रहे हैं। चीन और जापान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है और इस बीच तीसरे प्लेयर की एंट्री भी हो गई है और इस एंट्री से हर तरफ हलबली है। अब चीन का साथ देने के लिए रूसी फाइटर जेट भी आ गए हैं। जापान के रक्षा मंत्रालय ने यह कहा है कि रूस के न्यूक्लियर बम बरसाने की क्षमता रखने वाले 2 TQ-95 विमान और चीन के H-6 बॉम्बर्स ने जापान सागर से पूर्वी चीन सागर की ओर उड़ान भरी है। रूस और चीन के ये 4 फाइटर जेट प्रशांत क्षेत्र में लंबी दूरी की संयुक्त उड़ान भर रहे हैं। अब जापान ने रूसी और चीनी वायुसेनाओं की निगरानी के लिए अपने फाइटर जेट को तैनात करने का फैसला भी कर लिया है। दरअसल रूस के 2 TU-95 न्यूक्लियर कैपेबल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जापान सागर से उड़ान भरकर पूर्वी चीन सागर पहुंचे, जहां वो चीन के 2 H-6 बॉम्बर्स के साथ शामिल हुए हैं। इसके बाद इन चारों विमानों ने प्रशांत महासागर में एक साथ उड़ान भरने का काम किया है। यही नहीं, चीन के 4 J-16 फाइटर जेट्स भी इन विमानों के साथ जापान के ओकिनावा और मियाको द्वीपों के बीच बने मियाको स्ट्रेट से होकर उड़ान भरते हुए शामिल हुए हैं। ये इलाका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग माना जाता है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से जापान के लिए बेहद संवेदनशील है और इसे लेकर जापान भी पूरी सुरक्षा बरते हुए। हालांकि जापान ने भी तुरंत प्रतिक्रिया इस पर दी है, अपने फाइटर जेट तैनात कर दिए और इसी के साथ एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में कड़ी निगरानी जापान ने बढ़ा दी है। जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी ने यह कहा है कि रूस और चीन के ये संयुक्त गतिविधियां साफ तौर से हमारे देश के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन है, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। दरअसल हालात और ज्यादा तनावपूर्ण तब हो गए जब दक्षिण कोरिया ने भी यह साफ कर दिया कि उसके एयर डिफेंस जोन में भी रूस के 7 और चीन के 2 सैन्य विमान घुसे थे। इससे क्षेत्र का जो तनाव है वो कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। अब ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब चीन जापान की प्रधानमंत्री सना ताकाइची के उस बयान से काफी खफा है, जिसमें उन्होंने ये कह दिया था कि अगर चीन ने ताइवान पर कोई सैन्य कार्रवाई की और उससे जापान की सुरक्षा को अगर कोई खतरा होता है तो जापान भी कड़ा जवाब दे सकता है। बस इसी के बाद से चीन तिलमिलाया हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर चीन क्या कुछ कर सकता है और जापान की प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया क्यों? इसे समझेंगे। हमारे साथ मौजूद है विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुण जी। अब चीन जो है, चीन के अंदर एक हैवी रिएक्शन जापान को लेकर दिख रहा है। चीन का देखिए 2 बातें इसमें है। एक तो चीन में बहुत बड़ी राष्ट्रवाद की लहर चल रही है और चीन के लोग अब ये कह रहे हैं कि अब एनी हाउ हमें ताइवान चाहिए ही चाहिए, कोई तरीका नहीं कि हम ताइवान को छोड़े, हम ताइवान को लेकर रहेंगे, ये कहना उनका है। और ये रीजन क्या है इसके पीछे? राष्ट्रवाद की लहर। दूसरा बड़ा कारण क्या है कि जब से अमेरिका ने G2 की कंट्री की बात की, G2 कंट्री का मतलब अमेरिका और चीन, हम दोनों साथ रहेंगे और दोनों साथ मिलकर कार्य करेंगे, तब से हम लोग ये अनुमान लगा रहे थे ऑलरेडी कि अब चीन जो है ताइवान, जापान या और देशों के ऊपर एग्रेशन दिखाएगा और ऐसा दिख भी रहा है कि वो एग्रेशन बना भी रहा है। ये एग्रेशन इसी स्टेटमेंट में दिख भी रहा है कि इस प्रकार के एग्रेशन होगा। तो ये इंटरेस्टिंग बात, बड़ी बात है जो देखने वाली बात होगी। तो बात यह है कि ऐसी स्थिति में क्या अमेरिका चीन का साथ देगा या अगर तनाव होता है तो ताइवान और जापान का साथ देगा? तो बात ये भारत के लिए भी सोचें, भारत के लिए भी बड़ी बात है कि ऐसी स्थिति में जो चीन और अमेरिका पास आ रहे हैं, क्या वो वाकई में आ पाएंगे? नहीं, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल जो है दोनों में वो टकराव की स्थिति है कि जापान की मदद करना पॉसिबल होगा या चीन की। तो मुझे नहीं लगता कि अगर जापान और ताइवान पर हमला होता है चीन का, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का जो G2 कंट्री का कॉन्सेप्ट है वो टिक पाएगा। हालांकि अब जापानी प्रधानमंत्री के बयान से चीन तिलमिलाया हुआ है, लेकिन जापान के एक्सपर्ट्स भारत से इस मामले में सीखने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। जापानी एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भारत जिस तरह से दशकों से चीन के साथ अपने संबंध आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ बनाए हुए है, वो सीखने लायक है। 60 सालों में चीन वैसे ही आक्रामकता भारत के साथ भी दिखाता है जैसी जापान के साथ।
बावजूद इसके दोनों देशों के बीच रिश्ते अभी भी बने हुए हैं। तो ये भारत से सीखने वाली बात जापान के लिए। अब देखना होगा कि जापान और चीन के बीच में जो रूस की एंट्री हुई है और चीन के साथ अब रूस आकर खड़ा हो गया है, उससे तनाव कितना ज्यादा बढ़ता है और आने वाले समय में क्या एक और युद्ध देखने को मिलेगा।